अस्सलाम वालेकुम, अदनान रेडियो चैनल में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपना घर जब सेल करने जाते हैं तो हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें रेट भी अच्छा नहीं मिलता और घर हमारा जल्दी सेल भी नहीं होता। तो उसमें से हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट कि सबसे पहली बात यह है कि आप जो है अपने घर को रेडी करें। घर में दो छोटे मोटे काम होने वाले हैं, सैनिटरी का काम होने वाला है, वुडवर्क का काम होने वाला है, लीकेज सीपेज का काम होने वाला है, वो आप काम कर लें। ये इस पे ना डालें कि ये जो है ये तो बस ठीक ही है, घर थोड़ा मोटा काम है, ये इतने हजार में हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा तो वो हम पैसे कम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप घर रेडी करते हैं देन मीन रेडी। आप अपने आप सोचें, आप एज अ बायर जब आप कुछ चीज बाय करने जाते हैं तो आप चाहते हैं वो घर बिल्कुल रेडी हो। जब आप खुद बायर थे, आपने घर बाय किया या माइंडसेट के आप जब माइंडसेट आप सोचें कि जब आप बाय करने जाएंगे या कोई और बायर की जगह अपने आप को रख के देखें, बाय करने आएगा तो वो क्या देखेगा? सबसे पहले जो है उसकी फर्स्ट इंप्रेशन से कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप जब उसको रेडी करेंगे तो वो जल्दी सेल आउट होगा और अच्छी प्राइस देगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि घर रेडी नहीं करना, उसमें पेंट करवाना है, छोटे मोटे काम करवाने हैं, चाहे वो सैनिटरी के हो, वुडवर्क के हो या मतलब इसके वाले से हो, सीपेज के वाले से हो या बाज मरतबा इस तरह के और छोटे काम निकल आते हैं। तो वो ओवर उसमें भी नहीं इन्वेस्ट करना आपने, जो जितना जरूरी तीन काम है सिर्फ वही आपने इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, इसमें फिर मजीद हमने कहा था कि आप एक जो है वो जब घर आपने रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद आप एक अच्छा एजेंट हाई करें और ताकि जो है वो आपकी सपोर्ट करे, आपके फेवर में काम करे और आपको अच्छी प्राइस देके और आपका घर जल्दी सेल आउट करे। कमीशन बचाने की वजह से ऐसा ना हो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपका काम जो है वो लेट होता चला जाए, आपको रेट भी अच्छा ना मिले। और फिर एक और बात ये है कि आप प्राइस जो है वो अच्छी प्राइस रखें, मार्केट के हिसाब से प्राइस रखें ताकि जो है आपका घर जल्दी सेल आउट करे। आप ये ना कि आप लोअर प्राइस ना रखें, लोअर प्राइस रखने में आपको लॉस हो सकता है। तो आप मार्केट प्राइस रखें, ना ओवर प्राइस करें ना जो है वो अंडर प्राइस करें। तो एक जनरल प्राइस जो बनती है वहां उस हिसाब से अपने एजेंट पर ट्रस्ट करें, उससे मशवरा करें। पहले तो अच्छा एजेंट ढूंढें, फिर उस पर ट्रस्ट करें, उससे मशवरा करें और उसके साथ चलें। और इसमें एक और चीज है, बाद लोग क्या करते हैं, बाहर तो मुल्कों में जो है वो लोग एक एग्रीमेंट होता है बाकायदा, एक एजेंट एजेंसी को ही आप हायर कर सकते हैं और उसके साथ एग्रीमेंट है आपके 1 साल का, 6 महीने का। उस टेन्योर के साथ आप जो है वो चलते हैं और आप उसको बड़ी बाईपास कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बाद मतलब ऐसा होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि लोग कई एजेंट्स को एक टाइम में काम दे देते हैं। तो उसकी नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि एक टाइम में आपको कई लोगों को फेस करना पड़ता है। आप अपने बिजी टाइम में आप मसरूफ हैं, आप कहीं ऐसी जगह पे, लेकिन कभी एक एजेंट की कॉल आएगी, कभी दूसरे की कॉल आएगी, कभी तीसरे की। सबका माइंडसेट डिफरेंट है, कोई किसी एंगल के अप्रोच से बात कर रहा है, किसी और अप्रोच से बात कर रहा है। तो आपको उनको समझने में, डील करने में खुद आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक एजेंट को अच्छी तरह छानबीन कर लें, आप वर्किंग कर लें, आप कंपैरिजन कर लें, आप जो है उनकी रिप्यूट देख लें मार्केट में। तो एक को हायर करें और फिर उस पर ट्रस्ट करें और महीने, 2 महीने, 3 महीने उसके साथ चलें। होपफुली कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छी प्राइस और जल्दी आपको जो है इंशाल्लाह ये आपका मामला वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसमें ये है कि आप जब घर सेल आउट करने जाते हैं तो 2-3 सूरत होती है। एक सूरत ये होती है कि आप घर में रह रहे होते हैं, दूसरी सूरत ये होती है कि आपने वो घर रेंट आउट किया होता है, तीसरी कंडीशन जिसमें हम बात करेंगे आपको वो घर खाली कर देना चाहिए, खाली होना चाहिए। जब आप खुद रह रहे होते हैं तो क्या इशू आता है, क्या मिस्टेक होती है? इशू ये आता है कि आप जो है एनी टाइम विजिट वाली बात है। जब घर की बात आती है प्लॉट्स में इशू नहीं आता, घरों में, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट में इशू आता है कि आप घर में रह रहे हैं, खास तौर पर जब आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घर को हर वक्त साफ रखना और हर वक्त रेडी रहना विजिटर्स को वेलकम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी आप घर पे हैं, कभी नहीं है, फैमिली घर पे है, बच्चे घर पे हैं, तो वो फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो उसमें ये होता है कि आप जो है सेल आउट जब करने जाते हैं तो कोशिश करें कि या तो आप मेंटली रेडी हो, अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, आप उसी घर में ही रहना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, मेंटली रेडी रहें। इस तरह के मैनेज कर लें कि आप एक छोटा सा पोर्शन, एक हिस्सा ले लें, एक रूम सेट कर लें अपना, ताकि बाकी घर साफ सुथरा रहे और आपको जो है वो फौरन उसमें आने में जो है वो इशू ना हो कि क्लाइंट आता है तो आप रेडी टू विजिट हो वो घर ना, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि घर इंशाल्लाह जल्दी सेल आउट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि बाद दफा रेंट आउट आपने किया हुआ है तो रेंट आउट में भी अगर आप जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो रेंट वाले भी सेम प्रॉब्लम से गुजरेंगे। उनमें भी बात जो मर्द हजरात है वो घर पे नहीं होते, जाहिर सी बात है वो अपनी ड्यूटी पे हैं, जॉब पे हैं, बिजनेस में है, तो वो शाम को आएंगे और शाम को क्लाइंट नहीं होगा। क्लाइंट जब आता है तभी आता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए, चाहे वो वीकडेज में आए। तो बेहतर ये है कि आप अपना घर खाली कर लें। खाली करने में 2-3 आपको आसानी हो जाएगी। एक तो आपको काम करवाने में, उसका वुडवर्क करवाने में, सैनिटरी का काम करना, सारी चीजें जो है वो मैनेज करने में आसानी होगी।
दूसरा आपको एनी टाइम विजिट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपका घर जब खाली होगा तो क्लाइंट सुबह आए, दोपहर में आए, रात में आए, वीक डेज में आए, जो है वर्किंग डेज में आए, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इस तरह आपका घर सेल होने में चांसेस ज्यादा हैं और जल्दी ज्यादा विजिट होंगे तो ज्यादा इंशाल्लाह जल्दी सेल आउट होगा। फिर इसमें ये होता है कि आप अपना घर साफ रखें। घर एक दफा जब घर रेडी हो गया, टिप टॉप हो गया, तो उसमें जो है वो फिर इश्यूज नहीं आते, क्योंकि एक दफा आपने जब कर लिया, अब आपने उसको टाइडी रखना है, नीट रखना है, क्लीन रखना है। क्योंकि वहां चाहे आप खुद मैनेज कर लें किसी बंदे को, या किसी जो है वो उसको हायर कर लें जो साफ करने वाला हो, सफाई वाला हो इस तरह, या गार्ड है या चौकीदार है, ताकि वो उसके रखवाली भी करे और उसको हर वो नीट एंड क्लीन भी रखे। क्योंकि मसला ये आता है कि बाद मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस हमारे पास है कि जब हम घर दिखाने जाते हैं तो घर की हालत देखकर अंदाजा हो जाता है बाहर से ही, उसका जो है गैरेज है या जो है उसका लॉन है, वहां से आइडिया हो जाता है घर के अंदर हालत मेंटेन है कि नहीं है। तो अगर बाहर की हालत मेंटेन होगी तो और अंदर की हालत भी मेंटेन होगी तो यकीनन वो जल्दी चांसेस बढ़ जाते हैं उसको सेल आउट होने के। फिर ये है कि आपको जो पहली ऑफर आती है उसको लाजमी कंसीडर करें। होता क्या है कि खास तौर पर नए घरों में बहुत ज्यादा होता है, यूज घरों में भी जो लोग न्यू अभी स्टार्ट करते हैं घर सेल आउट करने के लिए, वो समझते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है असल में ना जब आप करने जाते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो होता ये है कि जब वो पहली ऑफर आती है आप उसको समझते हैं ये अंडर प्राइस है, बहुत कम ऑफर है और इतनी जल्दी ऐसी ऑफर आ गई है, इसके बाद तो हमारी और ज्यादा अच्छी ऑफर आई, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल लो उस पर था। तो जब आप जो है इस चीज को कंसीडर नहीं करते तो ऑफर मिस हो जाती है और नेक्स्ट ऑफर का पता नहीं होता, स्पेशली ब्रांड न्यू घरों में। क्योंकि एक दो घर मतलब ऐसे होते हैं जो जिनको ऑफर आ जाती है, बनते साथ ही ऑफर आ जाती है, या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफर आ जाती है। क्योंकि हम तो चीज से गुजरते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक घर हो गया जिसको 1 साल हो गया जो सेल आउट नहीं है, वो ब्रांड न्यू घर था, और मैंने देखा कि उनको फर्स्ट ऑफर आई, उन्होंने रिफ्यूज कर दी, फिर ऑफर इन्होंने रिफ्यूज कर, उनका नहीं, हमारे तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। तो 1 साल गुजर गया ना, वो घर सेल हुआ। फिर दूसरी बात, उन्होंने मेंटेन भी नहीं रखा हुआ उसको, मेंटेन भी, पेंट भी उसका जो है था सो था। उसके अलावा जब मैं क्लाइंट को विजिट करवाने के लेके गए तो उनके जो बाय टीवी लॉन्च वो सॉरी गैरेज था और लॉन था, वहां सारे जो है वो दरख्तों के पत्ते, सूखे पत्ते आके गिरे हुए थे और आंधी की वजह से घर खराब था। फिर जो मेन एंट्रेंस है वो उस पे जो है हैंडल के पास जंग लगा हुआ था। आप देखें जब ऐसी हालत होगी, घर नीचे से जो है वो मैसी होगा, खराब होगा, गंदा होगा, और दरवाजे पे आपको जो है वो जंग नजर आएगा, और जो उसका पेंट है उसमें आपको नजर आएगा दरारें हल्की सी, या वो मिट्टी की या किसी भी चीज की। तो जो बायर है वो एक्सपेक्ट क्या करके जा रहा है, मैं ब्रांड न्यू घर देखने जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा घर देखने जा रहा हूँ। तो जब वो देखेगा तो उसके माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन ही नेगेटिव आएगा। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे, उस हवाले से हम जब घर की प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर जो है जल्दी भी सेल आउट होगा और प्राइस भी जो है आपको अच्छी मिलेगी। इसको हम समराइज कर देते हैं। जब आपने घर सेल आउट करने जाना है तो सबसे पहले आपने जो है उसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से रखनी है, और सेकंड नंबर पे आपने घर को टाइडी करना है, घर को रेनोवेट करना है, चाहे बहुत जरूरी चीजें करनी है उसको पेंट आउट करना है, और थर्ड जो आपने अच्छा एजेंट हायर करना है, फोर्थ आपने उसको अवेलेबल करना है ताकि एनी टाइम वो विजिट हो सके। और इसके अलावा जो है आपने जो ऑफर आएगी आपको, उस ऑफर पे आपने उसको जो है रिफ्यूज नहीं करना, बल्कि उसको गौर करना है कि ऑफर अगर हमें सूट करती है तो आप जो है उसका डिसीजन ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं होपफुली कि आपको जो है ना ये अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आप जो मिस्टेक्स हम नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं तो इंशाल्लाह इसे ओवरकम करेंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टी जिस पर्पस के लिए सेल कर रहे हैं वो जो है इंशाल्लाह जल्दी फुलफिल होगा, और आप जो है इस मुश्किल प्रोसेस से इंशाल्लाह जो है आप जल्दी निकल के एक अच्छे और सक्सेसफुल जो है वो डील करेंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।